हरे कृष्णा डियर डिवोटीज़, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। तो सुबह का समय है अभी और बस सेवा की तैयारियां चल रही हैं ठाकुर जी की। और ये व्लॉग जो है ये है होलिका दहन के दिन का व्लॉग, यानी कि 17 तारीख का। तो उस दिन का व्लॉग है ये। आरती वगैरह सब हो गई है, बस अब भोग लगाने की तैयारी चल रही है। तो बस भोग के लिए ये सब मैं तैयार कर रही हूँ। और आप सभी कैसे हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, तो कृपया शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त, ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटी इसको देख सकें और वो भी कृष्ण भक्ति में आ सकें। इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके और चैनल पर जितने भी वीडियो हैं उन सभी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ठाकुर जी के लिए बस भोग तैयार हो गया है। तुलसी जी का पान रखेंगे और फिर ठाकुर जी को ये भोग लगा देंगे और इसके बाद में जो आगे की तैयारियां हैं वो सब हम शुरू करेंगे। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ बतानी थी कि बहुत ही ज़्यादा सबके कमेंट आते हैं कि माता जी क्या आपके बर्तन जो हैं ठाकुर जी के भोग लगाने के वो सब चांदी के हैं। तो हाँ, ये सब बर्तन चांदी के ही हैं और ठाकुर जी की जितने भी सेवा में इस्तेमाल होते हैं वो सभी बर्तन चांदी के ही हैं। तो बहुत ज़्यादा ये कमेंट थे, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि आपको इसका उत्तर दे देती हूँ मैं। और भी एक आध वीडियो में मैं बता दूंगी। अगर कोई इसमें ना सुन पाए या ये वीडियो ना देख पाए तो किसी दूसरे वीडियो में वो सुन लेंगे। और ये मलाई जो है वो मैं आज बनाऊंगी भोग, उसके लिए निकाल रही हूँ। ये वाली मलाई मैं घी के लिए नहीं रखूँगी। वैसे मैं मलाई निकाल कर घी बनाने के लिए रख देती हूँ, लेकिन आज की मलाई मुझे जो आज का मैं भोग तैयार करूँगी उसके लिए चाहिए। तो दूध वापस उठा के रख देंगे और ये हमें और भी चीज़ों में दूध चाहिए होगा और मलाई हम जो है भोग के लिए रखेंगे। और यहाँ पर आज मैं छोले बना रही हूँ। तो रात को ही मैंने छोले भिगो के रख दिए थे और ये करीब 2 टेबल स्पून जितने आंवले हैं, ये आंवले जो हैं वो मैंने घर पे ही काट के अच्छी तरह से धो के और इन्हें सुखा लिया था। ये मेरे 1-2 साल से चल रहे हैं। और एक तेज पत्ता इसके अंदर डालेंगे। तो इसी तरह से आप आंवले घर में ही सुखा कर रख सकते हैं, तो वो आपके इस तरह से छोलों के काम में आ सकते हैं। यहाँ पे आप खड़े मसाले डाल सकते हैं, जैसे दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, लेकिन मैं वो नहीं डाल रही हूँ। इसमें मैंने आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाला है और 2 पिंच जितना ये बेकिंग सोडा डाला है। ढक्कन बंद करके 5-6 सीटी आने तक हम इसे उबाल लेंगे तो ये चने हमारे एकदम सॉफ्ट और बहुत अच्छे उबल जाएंगे। छोले ज़्यादा थे तो मैंने निकाल कर कुछ रख दिए हैं, इन्हें मैं फ्रीज में रख दूँगी और ये फिर कल काम में आ जाएंगे, कुछ और इनका बन जाएगा। और यहाँ पर टमाटर की प्योरी बना लेंगे हम छोले के लिए। तो मैंने ये 4-5 टमाटर ले लिए हैं और ये 3-4 हरी मिर्ची भी ले ली हैं। और ये हरी मिर्ची जो है बहुत ही नरम वाली है और बिल्कुल तीखी नहीं है, इसलिए मैं इनमें 3-4 मिर्चियाँ डाल रही हूँ। और 1 इंच जितना हम अदरक का पीस लेंगे तो उसे भी इसके अंदर छील के काट के डालेंगे और इसकी हम प्योरी बना के रख देंगे। तो ये हमारे छोले के लिए टमाटर की प्योरी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मैं भटूरे के लिए आटा लगा रही हूँ। तो ये मैंने गेहूं का आटा लिया है, तो दोनों में आधा आधा ले रही हूँ, मैदा और गेहूं का आटा। और ये गोलियां हैं 2 ये मैदे में पड़ी हुई थी, इनसे मैदा ख़राब नहीं होता है, ये मैं घर पे ही बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच जो हैं वो दही ले लिया है और दही मीडियम खट्टा होना चाहिए, बहुत खट्टा ना हो। और नमक डाल दिया है स्वाद के हिसाब से और 2 सैशे जितने मैंने इसमें इनो पाउडर डाला है, तो छोटे पाउच जो आते हैं ना उस हिसाब से।
और 4-5 बड़े चम्मच मैंने इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल होता है वो डाला है और अच्छी तरह से हम इसे मिला लेंगे। तो जैसे 1-1.5 कप जितनी मैदा हो तो उसमें 1 इनो का सैशे चला जाता है। तो मेरे पास ये मैंने जो मैदा और गेहूं का आटा मिला के लिया था तो करीब 3 कप के करीब आटा होगा। तो फिर मैंने 2 सैशे जितना ही इनो डाला है और रेगुलर इनो फ्रूट सॉल्ट होता है वही वाला डाला है। आप चाहें तो मैदा ले सकते हैं अकेली, और अकेले आटे से तो भटूरे इतने अच्छे नहीं बनेंगे, लेकिन हाफ़ हाफ़ करके आप चाहें तो बना सकते हैं। अगर आप मेरी तरह एकदम मैदा नहीं खाना चाहते हैं तो, और बच्चों को नहीं खिलाना चाहते, घर के किसी सदस्य को नहीं खिलाना चाहते, इस तरह से भटूरे बहुत अच्छे बनते हैं। आप बना के देखिएगा, आगे आप देखेंगे कि कितने अच्छे भटूरे बनते हैं। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि वो मैदा देख के तो पता नहीं मुझे जाने क्या होता है, कितना मैदा मैदा होता है और वो पचाने में भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हम इसे नहीं पचा सकते, भगवान इसे पचा सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी तो हर चीज़ को पचा सकते हैं, पर वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है आखिरी में, क्योंकि ये बहुत चिपकता है हाथों से आटा, मैदा है ना इसके अंदर, इसीलिए। तो बस थोड़ा सा ऑयल लगा के और इसे अच्छी तरह से हम समेट के और सिमट के रख देंगे। करीब 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रखेंगे तो ये हमारा आटा जो है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। और इसे ढक कर मैं रख दूँगी। अब यहाँ पर हमारे छोले जो हैं वो उबल के तैयार हो गए हैं, और इसमें जो हमने आंवले डाले थे उन्हें हम चम्मच की सहायता से इस तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि आंवले का जितना भी काम था वो पूरा हो गया है। ये वाले जो आंवले हैं वो अब ज़रूरत नहीं है उनकी इसमें। ये आंवले अगर आप रखेंगे इसके अंदर तो ये फिर मतलब एक कड़वा सा और अजीब सा टेस्ट करेंगे और जीभ को भी बहुत ऐंठते हैं, तो ये अच्छे नहीं लगते हैं। अगर 1-2 पीस रह जाए तो कोई बात नहीं है। तेज़पत्ता भी मैंने निकाल लिया इसके अंदर से, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने अच्छे एकदम सॉफ्ट हमारे चने उबल के तैयार हो गए हैं। और आज मेरे गले में बहुत खराश हो रही है, इसीलिए मैं बार बार खांस रही हूँ। पर छोले मैंने साइड में रख दिए हैं। अब हम छोलों के लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल में बना सकते हैं। और घी जैसे ही गर्म हो गया है उसके अंदर मैंने जीरा डाल दिया है, 1 तेज़पत्ता इसके अंदर डाला है, 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी हैं और हींग डालेंगे। और अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे इसमें दालचीनी, बड़ी इलायची डाल सकते हैं, पर फिर वो मुंह में आती हैं तो अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और बस इसमें सभी चीज़ें हमने डाल दी हैं और थोड़ा सा इन्हें भून जाने देंगे। इसके बाद जो टमाटर की प्योरी हमने बना के रखी थी वो डाल दी है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है साथ में। अच्छी तरह से एक बार इसे हम भून लेंगे टमाटर की प्योरी को, और फिर इसके अंदर मसाले डालेंगे। तो हल्दी पाउडर डाल दिया है मैंने, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे ग्रेवी के हिसाब से। तो 3 चम्मच या 4 चम्मच जितना शायद मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, और थोड़ा सा गरम मसाला और डालेंगे। थोड़ा गरम मसाला हमने छोले जब उबाले थे तभी भी डाला था, और 1.5 चम्मच जितना हम इसके अंदर छोले मसाला डालेंगे। और बस अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार हम फिर से चलाते हुए भून लेंगे, और इन्हें हमें तब तक भूनना है जब तक इनका घी अलग ना होने लगे। तो मसाला और घी जब अलग होने लग जाते हैं एक दूसरे से तब समझिए कि मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। तो तब तक हम इसको अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। और जो मलाई हमने निकाल के रखी थी वो इस समय हम इसमें डाल देंगे, और ताकि ये मलाई भी इसके साथ ही भुन जाए अभी इस समय। और
मलाई एक बार आप डालकर देखिएगा, इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। और छोले जो हैं वो एक अलग ही लेवल के अच्छे छोले बन के तैयार होते हैं। और यहाँ पर मसाला भी भुन के तैयार हो गया है और देख सकते हैं आपके घी अलग हो रहा है और मसाला जो है वो अलग हो रहा है। इसका मतलब है कि मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब इस मसाले को हम छोले के अंदर डाल देंगे, क्योंकि कढ़ाई छोटी है। अगर आपके पास कढ़ाई बड़ी है तो फिर आप कढ़ाई में डालकर छोले पका सकते हैं, पर मैं इसी जो है प्रेशर कुकर के अंदर ही ये छोले का मसाला डाल दूँगी। और डालने के बाद इनको हम अच्छी तरह से मिला देंगे और नमक वगैरह जो है वो सब चीज़ें इसमें हम देख लेंगे और वो सब हम एडजस्ट कर लेंगे। तो फिर जो है, और इनको छोलों को आपको मीडियम फ्लेम पे या धीमी आंच पे धीरे धीरे पकते रहने देना है। छोले तो जितनी देर पकते हैं उतने ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। तो आप बस इसको मीडियम या धीमी आंच पे रख दीजिए और ये धीरे धीरे बनते रहेंगे। तब तक दूसरी गैस पे आप दूसरा काम कर सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से इसमें नमक भी डाल देंगे और उसे भी हम अच्छी तरह से मिला देंगे। और फिर बस इसे मैं थोड़े से चने फोड़ देती हूँ इस तरह से। आपको बहुत मैश नहीं करना है, बस 1 चमचा या 2 चमचा जितने चने आपको इस तरह से मैश कर देना है। इससे क्या होगा कि ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी थिक भी हो जाएगी। जैसे पानी अलग छोले अलग इस तरह से नहीं होंगे ये। और बस मीडियम या लो फ्लेम पे इसे रख दीजिए और पकते रहेंगे ये साइड में। तो जब तक छोले भी बन रहे हैं तब तक मैं चावलों की तैयारी कर लेती हूँ यहाँ पर। तो ये मैं कढ़ाई में ही जीरा राइस बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 2.5 चम्मच जितना घी ले लिया है यहाँ पर। और थोड़ा सा घी जैसे ही गर्म हो जाएगा वैसे ही इसके अंदर मैं 1.5 चम्मच जितना जीरा डाल दूँगी। और ध्यान रखें कि जीरा जो है वो जलना नहीं चाहिए, वरना तो वो चावलों में बहुत ही ख़राब लगेगा। और थोड़ा सा नमक डाला है, उसके बाद 1 कप जितने हमने इसके अंदर चावल डाल दिए हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि चावल जो है वो आधा घंटा जितना पानी के अंदर भीगे हुए होने चाहिए। और मैंने इसका पानी निकाल दिया है। अब इन चावलों को हम 1 मिनट जितना हम इसमें घी में भून लेंगे। तो बस इस तरह से चलाते हुए आराम से आपको इन्हें भूनना है। और क्योंकि चावल पानी में भीगे हुए थे इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, वरना टूट जाएंगे। और बस इसके अंदर अब मैंने पानी डाल दिया है और पानी आपको इस तरह से डालना है कि चावल बिल्कुल डूब जाएं और 1 इंच जितना ऊपर पानी रहे, उतना ही डालना है। उससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो एकदम खिले खिले आपके चावल बन के तैयार होंगे। एक बार और इन्हें अच्छी तरह से मिला देती हूँ और उबाल आने देंगे। और अब आप देख सकते हैं कि उबाल आ गया है इसके अंदर। अब हम इन्हें ढककर करीब 6 से 7 मिनट के लिए इन्हें पकाएंगे। तब तक इन चावलों का पानी भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं ढक दूँगी और आपको ढकने नहीं, मतलब आपको उबाल आने के बाद ही इन्हें ढकना है और धीमी आंच पर रख देना है। एकदम लो फ्लेम कर दी है मैंने और 6 से 7 मिनट के लिए उन्हें हम पकने देंगे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ हलवा। तो यहाँ सूजी का हलवा बना रहे हैं। मैं तो अंदाजे से ही अभी डाल रही हूँ, क्योंकि सूजी का हलवा मैं कई बार बता चुकी हूँ चैनल पे कि किस तरह से बनाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो फिर मैं जो रेसिपी मेरे चैनल पे है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, आप उसे चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने घी लिया है और घी के अंदर सूजी डाल दी है। इसे हम अच्छी तरह से एकदम धीमी आंच पे भून लेंगे। और सूजी इस तरह से हमें भूननी है कि कलर चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन सूजी का कच्चापन जो है वो निकल जाए। तो जो दूध वाला हलवा बनता है वो इसी तरह से बनता है, और जो पानी वाला हलवा बनता है उसके लिए सूजी का कलर चेंज किया जाता है। तो ये यहाँ का गुजरात का बहुत फेमस हलवा है। और क्योंकि शुरू से ऐसा ही बनाया है इसीलिए यही हलवे की आदत हो गई है। पानी वाला हलवा किसी को पसंद नहीं आता। चावल हमारे बन के तैयार हो गए, लेकिन अभी हम इन्हें छेड़ेंगे नहीं। 10 मिनट का रेस्टिंग टाइम देंगे। तो ढक्कन बंद करके 10 मिनट के लिए रखा रहने देंगे। गैस को बंद कर दिया है मैंने। फिर 10 मिनट के बाद इसे हम
चलाएंगे। और यहाँ पर हमारे छोले भी देख लेते हैं कि इनके क्या हाल हैं। और छोले जो हैं वो अच्छी तरह से पक चुके हैं और जितने मुझे गाढ़े चाहिए थे उतने गाढ़े छोले भी हो गए हैं। इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है मुझे, क्योंकि रखे रखे अभी ये थोड़े थिक हो ही जाएंगे और फिर बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं। अभी मैं इतना रसा इसके अंदर रखूँगी और अब बस गैस बंद कर दूँगी और ढक्कन बंद करके अभी इन्हें मैं रख दूँगी। फिर दूसरे किसी बर्तन में इन्हें मैं ट्रांसफ़र करूँगी। और यहाँ पे बीच बीच में सूजी को चलाते रहें और ध्यान रखें कि सूजी जो है वो कलर चेंज ना हो इसका। और बस इसी तरह से इसे भून लेना है। और छोलों को भी मैं इस दूसरे बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर देती हूँ, क्योंकि ये प्रेशर कुकर जो है वो अच्छा नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि इतना गंदा हो चुका है ये। एकदम साफ़ सुथरे बर्तनों में सामान रहना चाहिए। तो ढक्कन बंद करके इसे अब हम साइड में रख देंगे। हमारी एक चीज़ तो तैयार हो गई है और ये चावल दूसरी चीज़ भी हमारी तैयार हो गई है, तो इसे भी हम साइड में रख देंगे। और ये यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जब तक मैं छोले और चावल रख रही थी साइड में तब तक मेरी सूजी का जो है वो कलर चेंज हो गया। लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब इसके अंदर हम दूध डाल देंगे और दूध डालने के बाद में मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे ही हम रखेंगे इसको अभी। और इसके अंदर शक्कर डाल देंगे देख कर के कितना मीठा चाहिए उस हिसाब से। और अच्छी तरह से इसे चला देंगे एक बार, ताकि शक्कर जो है वो अच्छी तरह से मिल जाए चारों तरफ। और अभी हम लो फ्लेम रखेंगे ताकि इसका दाना दाना अच्छी तरह से फूल जाए। ये देखिए अभी दूध और पानी बिल्कुल अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद में ये थिक होने लगेगा। और 10 मिनट हो गए हैं, तो मैं यहाँ चावलों को भी एक बार फ्लफ़ कर देती हूँ ताकि आप भी देख सकें। और ये बहुत ज़रूरी भी है। आप ये मत सोचिए कि चावल बन चुके हैं तो हाँ ठीक है बाद में हम कभी भी कर देंगे, नहीं। आपको 10 मिनट के बाद ही इनको इस तरह से फ्लप कर देना है और उसके बाद फिर आप रखे रहने दीजिएगा। लेकिन अगर आपने वैसे ही चावल छोड़ दिए तो वो जैसी शेप में है वैसी ही शेप पकड़ लेंगे और फिर वो मतलब इस तरह से खिले खिले चावल नहीं बनेंगे। और ये देख सकते हैं आप कि कितने अच्छे, जैसे हम पानी निकाल कर चावल बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे चावल ये बने हुए हैं। ये देखिए एक एक दाना दाना चावल का अलग हो रहा है। तो अलग से आपको जीरा का छौंक लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर जल्दी में बनाते हैं तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं जीरा राइस। तो बस इसे ढक्कन बंद करके रख दूँगी मैं ताकि ये ठंडे ना हो। और हम अपना हलवा जो है वो देख लेते हैं। और यहाँ पर ये हलवा भी अच्छी तरह से गाढ़ा होने लग गया है और ये अच्छी तरह से थिक होने लगा है। लेकिन अभी इसमें जो है वो कसर है, क्योंकि और थोड़ा सा इसे हमें गाढ़ा करना है पकाकर। तो बस इसे थोड़ा और होने देंगे गाढ़ा। और इसमें मैंने केसर घोल के रखी थी उसे डाल दिया है मैंने, और एक बार और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे चलाते हुए। और ये देखिए ये अच्छे से जो हलवा है वो बन के तैयार हो चुका है। इससे ज़्यादा ये मुझे गाढ़ा नहीं करना है। तो बस अब मैं जो है गैस को बंद कर दूँगी। और क्योंकि गैस बहुत गर्म है अभी, तो इसमें थोड़ा सा उबाल आता रहेगा इस तरह से। और थोड़ा सा घी ऊपर से डाल देंगे, और ज़रूर ऊपर से घी डालिएगा, उसका एक अलग ही स्वाद आता है। और ये यहाँ पर इलायची पाउडर है उसे डाल दिया है मैंने। और इसके बाद में अब इसे हम चला देंगे। और इस समय पे आप काजू बादाम द्राक्ष पिस्ता जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। मैं नहीं डाल रही हूँ इस बार कोई भी ड्राई फ्रूट। तो बस ऐसा ही सादा ही हलवा बनेगा और इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि रखा रखा ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो बस इसको इतना ही लूज़ रखेंगे हम। हमारा हलवा जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है अभी। तो बस इसे भी हम साइड में रख देंगे। आप चाहें तो और थिक कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल ऐसी मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए और ऐसा ही रखिए आप। तो आप देखेंगे जब तक ये ठंडा होगा तब तक ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं बन के। और अब रह गए हैं हमारे भटूरे। तो अब हम भटूरे सेक लेते हैं। तो उसके लिए जो मैंने आटा लगा के रखा था तो ये भी सेट हो चुका है। ऑयल तो मैंने गरम करने के लिए रख ही दिया है भटूरे के लिए। और थोड़ा सा
तेल जो है हाथों में लगा लेंगे, क्योंकि ये जो मैदा होता है ना इसके अंदर, तो फिर वो हाथों में बहुत ज़्यादा चिपकता है। और आटे के साथ आप अगर काम करेंगे तो फिर वो आटा क्या होता है कि इसमें से छूट छूट कर भटूरे में से तेल के अंदर गिरता है। जब आप भटूरा सेकेंगे फिर वो तेल जो है वो ख़राब होने लग जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आटा जलता रहेगा उसके अंदर तो तेल ख़राब होता रहेगा। तो हो सके तो ऑयल ही इस्तेमाल करें, बेलने के लिए भी और हाथों में लगाने के लिए भी। फिर जो भटूरे का शेप है वैसे हम भटूरे बना लेंगे। और ये देखिए, ये इसके ऊपर भी इतना चिपक रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर भी तेल लगा लेती हूँ। नहीं बिल रहा है, ये मैंने काफ़ी कोशिश की। तो ये चौकी के ऊपर भी थोड़ा सा तेल डाल के इसके ऊपर फैला लेंगे, और फिर एक बार ये तेल में अच्छी तरह से हो जाएगी ना कोट, तो फिर ये नहीं चिपकेंगे। और लंबे लंबे जैसे भटूरे का शेप होता है बिल्कुल वैसे बेल लेंगे। और देखिए इसमें आटा डला हुआ है, इतने ज़्यादा ये खिंच नहीं रहे हैं, वरना अगर मैदे के बनाते हैं ना तो हम जितना बेलते हैं ना उससे ज़्यादा तो वो खिंच कर समेट जाता है। तो आटा डालने से ये भी फ़ायदा है कि मतलब ये परेशानी बहुत कम हो जाती है। और थोड़ा सा हम हाथों से इस तरह से प्रेस करते हुए इसे फैलाएंगे इस तरह से, और फैलाने के बाद में फिर ये जो है भटूरा वो तैयार हो जाता है। तो इससे क्या है, वो ज़्यादा जो समेटता रहता है ना वो नहीं समेटेगा अगर थोड़ा भटूरा आप हाथ से फैलाएंगे तो। और तेल भी यहाँ पे गर्म हो गया है, तो बस अब इसे हमने तेल के अंदर डाल दिया है। और ये हमारा जो भटूरा है वो बहुत अच्छी तरह से फूल गया है। जैसे मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही अगर आप आटा लगाएंगे ना तो एकदम आपके फूले फूले और बहुत अच्छे भटूरे बनेंगे। ये उनके लिए है जिन्हें नहीं आते, जो बिगिनर हैं, और जिन्हें आते हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि जिन्हें आते हैं वो तो जानते ही हैं कि कैसे बनाते हैं। तो ये टिप मैं उन्हीं के लिए दे रही हूँ कि बिल्कुल जैसे मैंने बताया था वैसे ही आटा लगाइएगा और उसी तरह से चीज़ें डालिएगा उसमें, तो बहुत अच्छे आपके जालीदार और फूले फूले भटूरे तैयार होंगे। तो बस ये निकाल लिया है और भी भटूरे हम सेक लेंगे। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ और आपको बतानी थी कि हमारे घर पर 2 सदस्य आ रहे हैं रहने के लिए, और वो हमेशा के लिए हमारे घर पर ही रहेंगे। लेकिन कौन है वो 2 सदस्य वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी और उनसे मिलवाऊंगी भी कि वो 2 कौन सदस्य हैं। तो अगले वीडियो का आप ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा, और मैं बहुत वेट नहीं करवाऊंगी, अगला वीडियो मैं जल्दी ही डालूंगी। तो बस मैं भी बहुत ज़्यादा उनके इंतज़ार में हूँ, क्योंकि वो अभी तक आए नहीं हैं घर पे। जब वो आ जाएंगे तो मैं तुरंत ही वीडियो बना के डाल दूँगी। और उनको हम कल लेने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा भटूरा भी तैयार हो गया है, और बस सभी भटूरे हमने तैयार कर लिए हैं। अब इनको हम ठाकुर जी के लिए थाली में लगाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं, एकदम जैसे बाज़ार में बनते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो चलिए हम ठाकुर जी के भोग की थाली लगा लेते हैं। तो उसके लिए जो है सभी चीज़ें थाली के अंदर हम रख लेंगे। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और लाइक शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटीज़ के पास ये वीडियो पहुंच सके और वे भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकें। सभी चीज़ें यहाँ पर रख दी हैं और सभी के अंदर अब हम तुलसी जी के पान रख देंगे। तो अभी मैं सबके अंदर तुलसी जी के पान रख दूँगी। और भी मुझे कुछ बोलना था, मैं भूल गई हूँ, पता नहीं। पहले मुझे याद रहता है, लेकिन जब चालू रहता है वीडियो एडिटिंग होती है उस समय मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे क्या बोलना था। खैर जब याद आएगा तब मैं आप सभी को बता दूँगी कि क्या बोलना था मुझे। पर अभी तो हम ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं, क्योंकि हमारी भोग की थाली जो है वो तैयार हो चुकी है। तो चलिए थाली ले चलते हैं और ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। और आप भी ज़रूर घर पर बनाइएगा अगली बार, और मेरे साथ जो है पिक्चर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, और मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपकी थाली कैसी बनी। तो हम यहाँ ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। भोग का मंत्र तो आपको पता ही है, किस तरह से ठाकुर जी को भोग लगाना है मैंने बताया है अपनी वीडियो में, लेकिन फिर से अगर आप
चाहे तो मैं बता देती हूँ। पहला मंत्र है नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। दूसरा मंत्र है नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तविषे नमः। और तीसरा मंत्र है नमो ब्रह्मांड दबाए गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और इसके बाद आपको हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये कहना है और घंटी बजानी है और उसके बाद में पर्दे बंद कर देना है। सभी मंत्रों को आपको 3-3 बार बोलना है, जो 3 मंत्र मैंने बताए थे। और फिर उसके बाद में ठाकुर जी के सामने भोग को आप एक टाइम सेट कर लीजिए, या तो 5 मिनट का या 10 मिनट का। 5 मिनट तो फिर 5 मिनट ही आप हमेशा उनके सामने रहने दीजिए, 10 मिनट तो फिर हमेशा आपको 10 मिनट ही उनके सामने भोग के लिए रखना है थाली को। फिर जैसे ही भोग लग जाए तो इस प्रसाद को आप सभी जो बनाई हुई रसोई में मिला दीजिए। कैसे बने? एकदम फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक। होलिका दहन शुरू हो गया है। 7:30 बजे का टाइम था शायद। हाँ, 7:30 बजे का ही टाइम था। अभी 7:35 हो रहे हैं और ये देखिए होलिका दहन हो गया है। अभी मैं भी नीचे जा रही हूँ और पूजा की मैंने थाली लगा दी है नीचे, जो होलिका की पूजा करनी है। और यहाँ गुजरात में इसी तरह से पूजा करते हैं और मैं शुरू से यहीं रही हूँ, शादी करके जब से आई हूँ तब से। और उससे पहले भी मैं कभी भी मध्य प्रदेश में, जहाँ हमारा गांव है, वहाँ नहीं रही हूँ। इसीलिए मुझे जो यहाँ का कल्चर है वहीं इसी के हिसाब से मैंने पूजा की है, तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ। एमपी में शायद दूसरी तरह से होती है पूजा, लेकिन मैं वहाँ कभी रही नहीं, इसलिए मुझे पता ही नहीं है कि वहाँ किस तरह से होती है। और बस मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि जो भी हमने गलतियाँ की हैं, जो भी हमसे कुछ गलत हुआ है, उस सब को आज इस होलिका दहन में जलाकर भस्म कर दिया जाए और हम अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकें और कृष्ण प्रेम हमारा दिन दिन बढ़ता रहे। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।